सेनेट में हुकूमत ने अपोजिशन के साथ हाथ कर दिया। नैब तरमीमी बिल समेत वो बिल भी मंजूर करा लिए जो एजेंडे पर थे ही नहीं। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत धरी रह गई, हुकूमत यहाँ भी जीत गई। अपोजिशन में शामिल दिलावर खान ग्रुप ने भी वोट हुकूमत को दिया। गेम तब हुआ जब इजलास खत्म होने वाला था। हुकूमती अरकान अपोजिशन की कम तादाद देखकर झट ज़िमनी एजेंडा ले आए। नैब तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। अब प्रोसिक्यूटर जनरल 3 साल बाद दोबारा तैनात किए जा सकेंगे। अपोजिशन अरकान ने अपनी कम तादाद देखकर स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन शोर करती रही, स्पीकर बिल मंजूर कराते रहे। नमाज जुमा के वक्त चोरों की तरह नैब सप्लीमेंट्री बिल धांधली से मंजूर कराया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इल्जाम, कहा कि नमाज के वक्त को भी धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। ये है जमहूरियत और शफाफियत। पार्लियामेंट में कानून साजी बुलडोज करने के बाद नैब सप्लीमेंट्री बिल की मंजूरी खुली बदनीयती है। ये कानून साजी नहीं, पार्लियामेंट आइन और अवाम से संगीन मजाक है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि पार्टी जायजा लेगी कि इजलास में 6 अपोजिशन अरकान कम क्यों थे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि इजलास में पीपल्स पार्टी के मेंबर्स सबसे ज्यादा थे। तकसीम किसी और वजह से हुई है। हमें कहा कुछ और गया और किया कुछ और गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि तस्लीम करता हूँ सेनेट में हुकूमत ने जो बिल्स मंजूर करवाए उसमें पहली गलती हमारी है। हमारे अरकान को वहाँ मौजूद होना चाहिए था। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भवन ने कहा है कि पार्लियामेंट में कानून साजी जैसे हुई वो बाइस शर्म है। लाहौर में PUJ दस्तूर के इशाइये से खिताब में कहा कि हुकूमती तरीक़ाकार को किसी भी हवाले से कबूल नहीं किया जा सकता। जॉइंट सेशन में मेंबरान की तादाद के हवाले से भी कानून साजी चैलेंज हो सकती है। जहाँ कहीं भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी, बार एसोसिएशन वहाँ होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि NA 133 और दीगर ज़िमनी इलेक्शन में EVM इस्तेमाल होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगले इंतख़ाबात के लिए तैयारियां करे। इलेक्शन कमीशन की तमाम एतराज़ात दूर हो चुके हैं। पाकिस्तान इंटरनेट वोटिंग की सहूलत देने वाला पहला मुल्क होगा। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीमी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी तो सब कुछ 100% दुरुस्त होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पुराने तरीक़ाकार से बेहतर है। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म इमरान खान को नाम लेकर वार्निंग, कहा कि अब इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। तीर कमान से निकल चुका है। जियाले उनके घर में घुसकर उनको शिकस्त देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया है। अब जियाले सिलेक्टेड तब्दीली सरकार को ललकारेंगे, अवाम की मुंतखब हुकूमत बनाकर रहेंगे। ठंड की एंट्री के साथ ही शहरियों के चूल्हे ठंडे होने लगे। मुख्तलिफ शहरों में गैस गैर एलानी तौर पर बंद या कम होने लगी। कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, मीरपुर खास समेत कई शहरों में नाश्ता और खाना बनाना दोपहर हो गया। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी के साथ LPG की फी किलो कीमत में 70 रुपये का इजाफा हो गया। 1 किलो LPG 230 रुपये तक पहुँच गई। गुजरावाला में जलाने वाली लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। फी मन कीमत 950 रुपये तक पहुँच गई। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर 200 रुपये जुर्माना। फसलों की बाकियात जलाने वाले पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। धुआं खारिज करने वाली फैक्ट्रियों और भुट्टों पर 50,000 से 1 लाख रुपये तक जुर्माना आयद होगा। तमाम महकमों को 50% कम गाड़ियाँ चलाने की हिदायत। लाहौर में निजी दफातर ताहुक्म सानी 50% मुलाजमिन के साथ काम करेंगे। कराची के इलाके गुलशन मेवार में घर में फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहाक। पुलिस के मुताबिक एहलकार तारिक अमीन ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। तफ्तीश जारी। मानसहरा में जंगल से लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लड़की को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त नहीं हो सकी। लड़की की लाश के करीब 2 साल का बच्चा भी मिला है। मुकदमा दर्ज, खातून की वर्सा और मुलजमान की तलाश जारी।
स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% बढ़ा दी। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 8.75% होगी। बैंक इलामी के मुताबिक वबा के बाद सप्लाई के दबाव ने महंगाई अंदाजों से ज़्यादा बढ़ा दी। इसे काबू में रखने के लिए ज़री पॉलिसी सख्त करना शुरू कर दी है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने शरह सूद में इजाफे को मुल्क की सनत के लिए फांसी का एक और फंदा करार दे दिया। कहा कि इससे ना महंगाई काबू में आएगी, ना रुपए की गिरती कदर को रोका जा सकेगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया करने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में राना शमीम को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 30 नवंबर को अदालत तलब कर लिया। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में इल्जाम आयद किया था कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट जज को हुक्म दिया कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज जमानत पर रिहा नहीं होने चाहिए। और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ज़्यादती के मुजरिम को कीमियाई तरीके से जिनसी तौर पर नाकारा बनाने की शेख कानून से निकाल दी गई। तहरीक इंसाफ की MNA मलिका बुखारी ने कहा कि ज़्यादती के वाक़यात में मुलव्वस मुलज़िमान का डाटा महफूज किया जा रहा है। आइंदा ज़्यादती के वाक़यात का ट्रायल पब्लिक नहीं इन कैमरा होगा। 2 फिंगर टेस्ट रोक दिया गया। ख़वातीन की किरदार कुशी के अमल को कोई कानूनी हैसियत नहीं दी जाएगी।